वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के अंतर्गत जितने भी बाघ अभयारण्य हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। आप हमेशा पेपर में देखते होंगे बाघ अभयारण्य से एक दो क्वेश्चन लगभग रहता ही रहता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है, राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला ये कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। तो किसके काल में किया गया था, तो ये भी याद रखना है, इंदिरा गांधी के टाइम में शुरू किया गया था और उसने ही किया था। और किसके नेतृत्व में ये हुआ था, तो कैलाश सांखला के नेतृत्व में हुआ था। अर्थात कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है। तो भारत का पहला बाघ रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट है। भारत का फर्स्ट बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है। तो यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश है और इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से यानी कि ये हो गया कि सबसे बड़ा बाघ रिजर्व की बात करें तो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश हो जाएगा और सबसे छोटा जो हो जाएगा वो बोर बाघ रिजर्व हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है। तो विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे कह रहा है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है। तो नाम दफा बाघ रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको भी ये डायरेक्टली पूछा गया है कि नाम दफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो नाम दफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है कि सबसे अधिक बाघ कहाँ पर स्थित है। तो सबसे अधिक बाघ बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पाया जाता है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, वहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, नंबर ऑफ टाइगर सबसे ज़्यादा है। और किस अभ्यारण्य में है, तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में वहाँ पर है। तो इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदन कानन प्रसिद्ध है। यानी कि उड़ीसा का जो नंदन कानन है वो दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का प्रथम सफ़ेद बाघ सफारी सतना के मुकुंदपुर में बनाया गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखना है कि व्हाइट टाइगर के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है। तो वह है नंदन कानन उड़ीसा का। और भारत का प्रथम सफ़ेद बाघ सफारी कहाँ बनाया गया है, तो सतना मुकुंदपुर में बनाया गया है। आगे है कि बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व के कई वन्यजीव संगठनों ने एक्शन टाइगर्स नाम से एक योजना शुरू किया है। तो अब पूछा जा सकता है कि एक्शन टाइगर्स योजना के अंतर्गत क्या किया गया है। तो जितने भी बाघ हैं जो कि खतरे में पड़े हुए हैं, इसके अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत सारे विश्व के कई वन्यजीव संगठन इसके अंतर्गत एक योजना स्टार्ट किया है। तो एक्शन टाइगर्स कह सकते हैं कि बस टाइगर को सेव करने की एक योजना है जो कि वर्ल्ड लेवल का है। आगे है, इस संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए टोटल 12 तरीके दिए गए हैं। और ये पूछा जाएगा कि एक्शन टाइगर्स की शुरुआत कहाँ से किया गया है। तो ये किया गया है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य से। यानी सरिस्का अभ्यारण्य से एक्शन टाइगर्स की शुरुआत किया गया है। और क्या और लिखा हुआ है कि यह योजना बाघों की मौजूदगी वाले सभी 12 देशों में लागू की गई है। तो एक्शन टाइगर्स क्या है, तो टाइगर्स को सेव करने का एक स्कीम है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो सरिस्का अभ्यारण्य से किया गया है। और कितने देशों में लागू किया गया है, तो 12 देशों में यह लागू किया गया है। आगे है, बाघों और एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। आगे अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व म्यांमार में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब है कि देश के 18 राज्यों में बाघ पाया जाता है। यानी वर्ल्ड के टोटल
सॉरी ये देश कंट्री हो गया, यानी कि इंडिया के लगभग 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, यानी टोटल 28 राज्यों में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अब हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे कि किस स्टेट में कितने बाघ अभयारण्य हैं और उसका प्रॉपर नाम क्या है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आपको कई बार देखने को मिल जाता है। सबसे पहला है कि असम ले लेते हैं। असम, तो असम में जो है असम के बाघ अभयारण्य का नाम है पहला मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग और नामदफा। इसमें जितना है, जितना का जितना वो सब एग्जाम में पूछा गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। असम के बाघ अभयारण्य में है मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग और नामदफा। इसमें से 1973-74 में मानस बना है। बाकी ये 2016 में जो भी रिसेंटली यानी कि ऐड किया गया है, तो ओरंग राष्ट्रीय अभयारण्य बाघ अभयारण्य है, तो ओरंग को 2016 में किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। पाकवी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश के लिए, तो इसमें नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी है। तो नागा अर्जुन टाइगर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला आते हैं हम लोग बिहार के लिए, तो बिहार में आपको है वाल्मीकि, यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। उसके बाद है हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में, तो यानी कि याद रखना है आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक है नागार्जुन श्री सैलम और बिहार में एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में यानी कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। अचौन कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। और रिसेंटली जो 2021 में ऐड किया गया है, तो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त रूप से देश का 53वां टाइगर रिजर्व यानी कि बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आते हैं झारखंड में, तो झारखंड में भी सिर्फ एक ही अभयारण्य में टाइगर अवेलेबल है, जो कि है पलामू या बेतला। तो पूछा जाता है पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो झारखंड। पलामू अब जनरली आपको एग्जाम में कम देखने को मिलता है, ज़्यादा ये मिलेगा कि बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बेतला टाइगर रिजर्व आपको झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं मिजोरम, तो मिजोरम में भी सिर्फ एक ही है जिसका नाम है डम्पा, या इसी को आपको डम्फा भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो डम्फा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है, और इसी के सिमिलर नेम है नामदफा। तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि डम्फा आपका हो गया मिजोरम में और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। पिछले बार बिहार एसआई में ये नामदफा को पूछा गया था। अगला आ जाते हैं हम लोग राजस्थान स्टेट के लिए, तो राजस्थान में है सबसे पहला रणथंभौर, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स या मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है बांदीपुर, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कर्नाटक के लिए, तो बांदीपुर कर्नाटक का हो जाएगा। यानी राजस्थान में आपका सिर्फ 4 है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी है। अगला आते हैं हम लोग नेक्स्ट कर्नाटक के लिए, तो कर्नाटक में आपका जो होगा यानी कि टोटल 5 होगा, यानी कि बांदीपुर कर्नाटक में है। भद्रा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ है, तो कर्नाटक में। दांदेली अंसी ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद है बिल्लीगिरी रंगनाथ, तो ये भी आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट आते हैं स्टेट केरला के लिए, तो केरला में जो है आपका सिर्फ 2 है। कौन कौन सा, तो केरला में आपका है पेरियार और प्राम्बिकुलम, यानी पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है और प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी केरल में स्थित है। नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश में, जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स भी आपको मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो है टोटल 6 टाइगर रिजर्व है। कान्हा मध्य प्रदेश में है। पेंच टाइगर स्टेट यानी टाइगर अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। पन्ना ये भी मध्य प्रदेश में है, पन्ना टाइगर रिजर्व। और सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा की पहाड़ी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है संजय डुबरी, तो संजय डुबरी भी जो है आपका वो मध्य प्रदेश में है। संजय डुबरी मध्य प्रदेश में। ये जो मेलघाट है ये आगे हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में। यानी मध्य प्रदेश में टोटल 6 वन्यजीव अभयारण्य है, जो टाइगर स्टेट है, टाइगर अभयारण्य है, जिसमें कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है।
नेक्स्ट आते हैं महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र में भी टोटल आपको 6 यानी कि स्थित है महाराष्ट्र में। तो इसमें से सबसे पहला है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि मेलघाट महाराष्ट्र में है। पेंच कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, और पेंच आपका मध्य प्रदेश में भी है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है तडोब अंधेरी, तडोब अंधेरी महाराष्ट्र में है। सहाद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। नवेगांव नागजीरा ये भी महाराष्ट्र में है। और बोर राष्ट्रीय राष्ट्रीय यानी कि टाइगर रिजर्व ये भी आपको महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आपको है दुधवा, यानी कि दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में आपको 3 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से है दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत, ये तीनों यूपी में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड में आपको 2 टाइगर रिजर्व है। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, वो भी उत्तराखंड में ही है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल के लिए। तो पश्चिम बंगाल में 2 है, यानी कि सुंदरवन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। और बुक्सा, ये बुक्सा आपको कई बार पूछा गया, और सुंदरवन भी इक्वली मतलब उस तरह से पूछा गया है। तो सुंदरवन और बुक्सा दोनों का दोनों पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। अब हम लोग आ जाते हैं तेलंगाना स्टेट में। तो तेलंगाना स्टेट में भी सिर्फ बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश की तरह सिर्फ एक ही है, तो वो है कंवल। तो कंवल टाइगर रिजर्व जो है आपको तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद आते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में टोटल 2 है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, यानी सिमलीपाल सतकोसिया दोनों उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है तमिलनाडु के लिए। तो तमिलनाडु में यानी कि कालकड मुंदथु रेई, कालकड मुंदथु रेई तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि टाइगर रिजर्व है। उसके बाद है अन्नामलाई, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन आ जाता है केरल और तमिलनाडु को लेकर, ये केरल में है या वहाँ पर है, तो यहाँ से क्लियरली याद रखेंगे। अन्नामलाई जो है वो तमिलनाडु में है, और केरल जो था तो केरल में 2 था, पेरियार और प्राम्बिकुलम, यानी पेरियार प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है। मृदुमलाई, तो मृदुमलाई भी तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। उसके बाद है श्री बिल्लुपुत्थूर मेघामलाई, मेघामलाई, तो ये भी आपको तमिलनाडु में है। तो यहाँ से देख सकते हैं जितने भी लास्ट में मलाई लाई लगा हुआ है ये सब तमिलनाडु में है। अन्नामलाई, मृदुमलाई, उसके बाद श्री बिल्लुपुत्थूर मेघामलाई, ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो यानी कि नोट में एक पॉइंट और है कि 1973 जो कि यानी प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, तो उस वक्त जो है केवल 9 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन धीरे धीरे और टाइगर रिजर्व को डेवलप किया गया है। और 2021 में भी आपने देखा कि 2021 में श्री बिल्लुपुत्थूर मेघामलाई जो है तमिलनाडु में उसको बनाया गया, और 2022 में भी जो है बनाया गया है, जो कि रामगढ़ विषधारी है राजस्थान का, वो 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद है श्री सैलम का विस्तार जो है तेलंगाना राज्य में भी किया गया है, यानी कि श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है उसका विस्तार जो है वो तेलंगाना राज्य में भी स्थित है। तो इस तरह से जितने भी यानी टोटल 18 स्टेट में जो टाइगर रिजर्व हैं वो एंड हो गया। तो इस सब के सभी के सभी यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।